हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बाबू, आज का जो क्लास क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के कितने भाग होते हैं, है ना? लेंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन-कौन होते हैं, इन सब के बारे में जाने थे। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हम लोग अपवर्तन के बारे में हम लोग जाने थे, है ना? तो चलिए आज हम लोग लेंस लेंस का जो है तो लेंस किसे कहते हैं कल बता दिए थे, है ना? लेंस किसे कहते हैं वो बता दिए थे और आज हम लोग को लेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे, है ना? चलिए, तो क्लास को शुरू किया जाए, है ना? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, है ना? प्रकाश का अपवर्तन का ही क्लास चल रहा है ना? तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, है ना? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो बाबू ध्यान दीजिए, ये लेंस के प्रकार है। कल हम लोग पढ़े थे कि लेंस किसे कहते हैं, है ना? लेंस किसे कहते हैं और लेंस के कितने भाग होते हैं, ठीक है? तो लेंस किसे कहते हैं बाबू, एक चीज पहले ध्यान दीजिए। तो लेंस पारदर्शी पदार्थ है ना? लेंस जो है वो पारदर्शी पदार्थ है। लेंस जो है पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित, है ना? जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से बना होता है ना? जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से बना होता है वही लेंस कहलाता है ना? वही दो ज्यामिति क्या है? जो दो ज्यामितीय सतहों से बना होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। कल हम पढ़ाए थे, कल के क्लास में हम लोग का क्लास चला हुआ था, लेंस किसे कहते हैं। अब लेंस जो है वो लेंस दो प्रकार का होता है ना? लेंस कितने प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। वैसे ही प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़े थे, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग जाने थे, है ना? और गोलीय दर्पण जब हम लोग पढ़े थे, गोलीय दर्पण, तो उसमें क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़े थे, है ना? तो यहाँ पे भी हम लोग उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? लेंस के बारे में। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं, है ना? लेंस, यहाँ पे लिखते हैं लेंस, दो प्रकार के होते हैं, है ना? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? उत्तल लेंस, है ना? उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब उत्तल और अवतल के बारे में हम लोग जानेंगे कि उत्तल लेंस क्या कहलाता है और अवतल लेंस क्या कहलाता है। जैसे कि हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसके बारे में जाने थे। तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है ना? चलिए, ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, है ना? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच का भाग चौड़ा और ऊपर वाला, ऊपर और नीचे यानी शीर्ष का भाग पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये कौन सा भाग है? ये क्या है? उत्तल लेंस है ना? अरे, ये है उत्तल लेंस, है ना? तो उत्तल लेंस के ध्यान दे बाबू, ये शीर्ष है ना? शीर्ष है, शीर्ष का भाग क्या है? पतला है ना? शीर्ष का भाग पतला है। फिर यहाँ नीचे वाला क्या है? ये भी क्या है? शीर्ष है। और शीर्ष का भाग क्या है? पतला। और बीच का भाग, ये बीच वाला भाग क्या है? मोटा है, चौड़ा है ना? बीच वाला भाग क्या है? चौड़ा है, मोटा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं समझ में आया? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग चौड़ा हो, बीच का भाग क्या हो? चौड़ा हो और ऊपर और नीचे शीर्ष,
ऊपर वाला शीर्ष और नीचे वाला शीर्ष क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया, उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग उत्तल, वहां पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जब पढ़े थे, है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जब पढ़े थे, तो वहां पे देखिए उत्तल दर्पण अपसारी होता था और अवतल दर्पण, ठीक है, अभिसारी होता था। यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस होता है ना, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको आगे बताएंगे, ठीक ना। चलिए, उसके बाद आता है बाबू अवतल लेंस किसे कहते हैं, है ना, अवतल लेंस किसे कहते हैं। ठीक, अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और जिसका बीच का भाग पतला और शीर्ष भाग चौड़ा हो, है ना, जिसका बीच का भाग, ये देखिए बीच का भाग क्या हो, पतला हो, और दोनों शीर्ष का जो है वो क्या हो, चौड़ा हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, है ना, उसे अवतल अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया, जिसका बीच का ये क्या है, ये आपका कौन सा है, ये अवतल लेंस है ना। अवतल लेंस के बीच का जो भाग है वो क्या होता है, पतला होता है, और जो शीर्ष का जो भाग है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। और वहीं उत्तल में क्या होता है, दोनों शीर्ष जो होता है वो पतला होता है और बीच का भाग जो क्या होता है, चौड़ा होता है। समझ में आया, इससे समझ में आ जाएगा ना। चलिए, ध्यान दीजिए, जो अवतल और उत्तल जो होता है ना, उसका भाग तीन होता है ना, उत्तल का भी भाग तीन होता है ना, तीन भागों में बांटा गया है, और अवतल को भी तीन भागों में, है ना। तो इसका देखिए भाग, देखिए ये अवतल का है और ये क्या है, उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस का भाग है, उत्तल लेंस का भाग और अवतल लेंस का भाग, है ना। तो अवतल का भी तीन गो होता है और उत्तल का भी तीन गो होता है। समझ में आया, तीन भाग होता है। तो अवतल लेंस क्या, ये उत्तल लेंस का भाग देखिए, उत्तल लेंस का जो पहला भाग होता है वो क्या है, तो पहला भाग जो होता है वो उभयतल होता है ना, उभयतल होता है। और दूसरा जो होता है वो समालुतल होता है, समालुतल लेंस होता है। और ये तीसरा भाग जो होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, अवतलोतल लेंस होता है ना, अवतलोतल लेंस होता है। अब ये उभयोतल लेंस किसे कहते हैं, है ना, उभयोतल लेंस किसे कहते हैं, और समतलोतल लेंस किसे कहते हैं, अवतलोतल लेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में बाबू हम लोग को जानेंगे, है ना। देखिए, उभयतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो, है ना, जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं, उभयोतल लेंस कहते हैं, है ना, जिसका दोनों तल उत्तल हो, है ना, उत्तल हो। मिठाई बन जाता है हमसे, है ना, ये क्या है, उभयोतल लेंस है ना। और ध्यान दीजिए, समतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं, समतल लुतल लेंस किसे कहते हैं, समतल लुतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो, है ना, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो। एक तल, ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, समतल होता है, जो सीधा लाइन होता है वो क्या होता है, समतल होता है ना, समतल होता है। ये क्या है, समतल है ना, और ये क्या है, उत्तल है ना, उत्तल है। तो जिसका एक भाग समतल हो और दूसरा भाग उत्तल हो, है ना, जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल और दूसरा उत्तल हो, ठीक ना, एक तल अवतल और दूसरा क्या हो, उत्तल हो, है ना।
एक तल उत्तल हो, एक तल अवतल हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, है ना। अवतल लेंस कहते हैं। उसी तरीका से बाबू ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस के भाग, अवतल लेंस के विभाग कितने होते हैं, अवतल लेंस के विभाग कितने होते हैं, 3 होते हैं, है ना, 3 होते हैं। पहला भाग जो होता है, पहला भाग उभा अवतल लेंस, है ना। दूसरा क्या होता है, समतल उत्तल लेंस, समतला उत्तल लेंस। और तीसरा क्या होता है, उतला अवतल लेंस, है ना, उतला अवतल लेंस। तो पहला जो होता है उभिया अवतल लेंस, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जिस लेंस में, है ना, जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो, है ना, जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभय अवतल लेंस कहते हैं। ध्यान देंगे। ये क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, ये क्या है, उभय अवतल लेंस है। ध्यान दीजिए, एक जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो, जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो, है ना, दोनों तल अवतल हो, ठीक ना। समतल अवतल में देखिए, समतल अवतल का देखिए, एक तल समता अवतल मतलब समतल, एक तल तो समतल होना ही हो, ठीक ना, एक तल समतल हो, है ना, समतल हो, एक तल समतल, दूसरा क्या हो, अवतल हो, दूसरा क्या हो, अवतल हो, इसे क्या कहते हैं, समतला अवतल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, समतला अवतल कहते हैं, ठीक ना। उतला अवतल लेंस किसे कहते हैं, उतला अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिसका एक तल उत्तल हो, ठीक है, जिसका एक तल उत्तल हो और दूसरा तल अवतल हो, जिसका एक तल उत्तल हो दूसरा तल अवतल हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं, उतला अवतल कहते हैं, है ना, उसे उतला अवतल कहते हैं। संकेत C1 बराबर वक्रता केंद्र, पहला होता है C2 यानी दूसरा होता है वक्रता केंद्र। इसका जो केंद्र होता है ना बाबू, 2 होता है ना, 2 होता है, क्यों होता है, ध्यान दीजिए, हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ते थे, है ना, गोलीय दर्पण, तो जब 2 गोलीय दर्पण होगा तो इसका वक्रता केंद्र भी क्या होगा, 2 होगा, है ना, 2 होगा वक्रता केंद्र। उसी लेंस को यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इसको हटाते थे, बीच के एथी से हटाते थे, तो क्या बनता था, उत्तल और अवतल बनता था, है ना, उत्तल और अवतल बनता था, है ना। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण है, इसको गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक ना। अगर इसी के बीच में, है ना, एक और आ जाए, ऐसे हो, तो इसका तो 2 केंद्र होगा ना, 2 केंद्र होगा ना। और ये जो है, ये ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तल बन जाएगा, है ना, उत्तल बन जाएगा। देखिए नीचे का ये पतला है, ऊपर का पतला है, और बीच में का क्या है, चौड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। लेकिन इसका जो है केंद्र, वो क्या केंद्र कब हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका केंद्र कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया, तो कैसे आया उत्तल, उत्तल कैसे आया, समझ में आया, है ना। चलो, तो उसी तरीके से जब 2 केंद्र होगा, तो 2 केंद्र होगा तो केंद्र 1 और केंद्र C बोलेंगे, यानी C1 और C2 बोलेंगे, है ना, C1 और C2 बोलेंगे। ध्यान दीजिए, C1 और C2 बोलेंगे, तो C1 बराबर वक्रता केंद्र, C को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और 1 को क्या बोलेंगे, पहला, C को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, और वो दूसरा जो है 2, इसका दूसरा, तो इसका केंद्र कितना होता है, 2 होता है, इसका केंद्र कितना होता है, 2 होता है, C1 C2, है ना, C1 C2, समझ में आया, C1 C2 बोलेंगे, ठीक ना, C1 C2। इसका जो मुख्य अक्ष होता है, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे होता है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़ते थे, उत्तल और अवतल में, उत्तल और अवतल में पढ़ते थे, ठीक है, कि ये जो है, वो जो लाइन है, इसको क्या बोलते थे, मुख्य अक्ष बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, मुख्य अक्ष बोलते थे। उसी तरीका से बाबू ये ध्यान दीजिए, ये डॉट डॉट से खींचा गया लाइन क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये डॉट डॉट से खींचा गया लाइन क्या है, ये मुख्य अक्ष है। समझ में आया, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए,
ओहो, ठीक है, अवतल लेंस के भाग अभी हम लोग पढ़े हैं। अभी पढ़े वैसा लेंस है जिसका दोनों तल अवतल और उभयतल होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं, है ना। ये 3 अवतल लेंस के भाग के बारे में, है ना। चलिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, कि मुख अक्ष का जो है ना, मुख अक्ष का वे काल्पनिक रेखा जो दोनों वक्रता केंद्र C1 C2 है ना, C1 C2 को मिलाता है और लेंस के केंद्र से होकर गुजरता है, लेंस के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक ना। चलिए, ध्यान दीजिए कि उत्तल लेंस के उपयोग और अवतल लेंस के भी उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल लेंस के उपयोग और अवतल लेंस के, जैसे उत्तल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जब पढ़े थे उसका भी उपयोग हम लोग जाने थे। उसी तरीका से उत्तल लेंस और अवतल लेंस का भी उपयोग हम लोग जानेंगे, है ना। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे होता है ना। उत्तल लेंस का उपयोग चश्मा बनाने में होता है ना, चश्मा बनाने में होता है। दूरदृष्टि दोष को सुधारने में उपयोग किया जाता है ना, चश्मा बनाने में। जैसे कि ये चश्मा है बाबू, ध्यान दीजिए, ये जो चश्मा है ना, इसका जो लेंस लगा होता है, लेंस होता है, तो इसका कौन सा उपयोग में किया जाता है? उत्तल लेंस के प्रयोग से किया जाता है ना, उत्तल लेंस के प्रयोग से किया जाता है। उसी तरीका से कैमरा के लेंस में, है ना, कैमरा के लेंस में, जब कैमरा का लेंस होता है, जब कैमरा होता है जिससे वीडियो शूट हो रहा है, या फिर कैमरा जो फोटो वगैरह शूट होता है ना, तो ये क्या होता है, कैमरा के लेंस में उपयोग किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है ना। उसी तरीका से घड़ी साज के द्वारा छोटे छोटे पुर्जों को देखना, ठीक है, छोटे छोटे पुर्जों को देखना, मतलब घड़ी जो होता है ना, घड़ी घड़ी में जो अंदर के जो पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट पुर्जा जिसको बोलते हैं ना, उसको देखने में किसका उपयोग किया जाता है? और किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? घड़ी साजी, यानी घड़ी को बनाने में जो छोटा छोटा पार्ट पुर्जा होता है, उसको देखने में क्या होता है, ये उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पुर्जों पुर्जों को बड़ा करके देखने में उपयोग किया जाता है ना, बड़ा करके उपयोग करने में देखा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, कैमरे का लेंस यानी जो उत्तल कैमरे में जो होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है? तो स्पष्ट एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, स्पष्ट यानी स्पष्ट वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कैमरा में लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और घड़ी साज में आपको क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बाबू सूक्ष्मदर्शी में, है ना, सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा एवं स्पष्ट देखने में उपयोग होता है ना। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सबसे छोटा छोटा भाग होता है, सबसे छोटा छोटा, तो सूक्ष्मदर्शी, तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस को देखने में, उसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी को देखने में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे, है ना। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु से क्या करता है? एक बिंदु से एकत्रित करता है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो ये क्या करता है, एक बिंदु से, क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एक बिंदु से यह प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जैसे कि ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या है, ये क्या है, अवतल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस है, ये है उत्तल लेंस है। अगर हम लोग अनंत, तो ये क्या है, मुख अक्ष हो गया, है ना, मुख अक्ष हो गया। अनंत से जब प्रकाश को डालेंगे, यहाँ पे समय ये फोकस
फोकस C1 C2 यहाँ पे समझा रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए, है ना। ये F1 और F2, इसका भी फोकस होगा वो 2 होगा, और वक्रता केंद्र जो होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा, है ना। लेंस में, उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र और फोकस भी 2 होगा, ठीक है। और हम लोग को वहां दर्पण में पढ़ते थे, तो उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र एक ही होता था, है ना, एक ही होता था, फोकस दूरी भी क्या होता था, एक ही होता था, है ना। तो अगर हम लोग अनंत से प्रकाश की किरणें डालेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ जा से फटेगा, कहाँ जाकर मिलेगा बाबू, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, फोकस पे जाके मिलेगा, है ना, फोकस पर जाकर मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें एक जगह क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है, एक जगह क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसी कारण हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। एक जगह प्रकाश को एकत्रित करता है। चलिए, इसका उपयोग कैमरा, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धक कांच में होता है, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग कैमरा, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी एवं अर्ध आवर्धक कांच में होता है, आवर्धक कांच में होता है, ठीक है, आवर्धक कांच में होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बाबू, ध्यान दीजिए। चलिए आगे, आगे एक टॉपिक आता है बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, एग्जाम में पूछ देगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे, क्या उसका आंसर दिलाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि वह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, एकत्रित कर देती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको एफ दूरी, यानी एफ द्वारा धनात्मक पॉजिटिव होता है, इसका जो होता है ना, एफ क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, इसका एफ क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक होता है, ठीक ना, धनात्मक होता है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तो समझा है ना, ये क्या है, ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है। जब प्रकाश की किरण समानांतर पड़ेगी, समानांतर आएगी, तो कहाँ जाके मिलेगी, कहा, ये क्या, ये मुख अक्ष है ना, मुख अक्ष है, ये क्या हो जाएगा, एफ। ये कहाँ जाके कटेगी बाबू, ये जाकर सब कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी बाबू, ध्यान दीजिए, ये फोकस पर जाके मिलेगी, फोकस बिंदु पर मिलेगी। तो एक जगह बिंदु को क्या कर रही है, एकत्रित कर रही है, एक जगह क्या कर रही है, एकत्रित कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, है ना, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस का जो है होता है ना फोकस दूरी, ठीक है, उत्तल लेंस का जो ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, उत्तल लेंस का ये फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, देखिए बाबू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, तो फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। चलिए, ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, है ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। हम लोग उत्तल लेंस को पढ़े हैं, उत्तल लेंस पढ़े हैं, तो अभिसारी लेंस पढ़े हैं, तो उसी तरीके से अवतल लेंस सारी लेंस क्यों कहा जाता है ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। क्यों कहा जाता है बाबू, ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को अपसारित कर देती है, फैला देती है, अपसारित कर देती है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए अवतल लेंस को
अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना? कि ये आने वाली किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है ना? फैला देती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना? चलिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुँह पक्ष, है ना? मुँह पक्ष होगा यानी प्रधान अक्ष हो जाएगा, ठीक है? ये कौन-सा लेंस है? ये कौन-सा लेंस है? ध्यान दीजिए, ये लेंस है अवतल लेंस, है ना? अवतल लेंस ये क्या है ना? ये अवतल लेंस है। ये क्या कर रही है? प्रकाश को फैलाते रही है। यहाँ ये प्रकाश को क्या कर रही है? फैला दे रही है ना? प्रकाश को फैला रही है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, है ना? उत्तल में क्या होता है? अभिसारी होता है, तो ये एक जगह प्रकाश को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? अपसारी अभिसारी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी क्यों कहते हैं? तो ये प्रकाश को फैलाता है ना? प्रकाश को फैलाता है। चलिए, इसका जो फोकस दूरी होता है बाबू ध्यान दीजिए, ये फोकस दूरी होता है ना? फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? तो बाबू ध्यान दीजिए, नेगेटिव होता है। यहाँ से ये फोकस दूरी जो है, वो क्या होता है? वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना? नेगेटिव होता है, ठीक है? फोकस दूरी एक ऋणात्मक होता है ना? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। चलिए, लेंस होने का शर्त क्या है ना? लेंस होने का शर्त क्या है? लेंस होने के लिए किसी भी पारदर्शी का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। लेंस, ठीक है? लेंस होने का कौन-कौन सी ज़रूरत होती है? क्या शर्त हो सकती है लेंस होने के लिए? तो लेंस होने की शर्तें जो है, तो लेंस होने के लिए किसी भी पारदर्शी का होना बहुत ज़रूरी है। पारदर्शी का होना ज़रूरी है, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? वस्तु जब प्रकाश होता है ना, प्रकाश आर-पार चला जाए जो अगर अगर कोई वस्तु है उसके आर-पार वस्तु दिखाई दे, है ना? आर-पार वस्तु दिखाई दे, वही पारदर्शी होता है ना? वही क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो लेंस को होने के लिए किसी पारदर्शी का होना बहुत ज़रूरी है। लेंस पारदर्शी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है? साथ ही कोई वस्तु 2 सतह से आवश्यक घिरा हो। 2 साथ ही कोई वस्तु 2 सतह से आवश्यक घिरा हो, 2 सतह से आवश्यक घिरा हो, ठीक है? और तीसरा क्या होता है? और इसका एक सतह आवश्यक ही वक्र हो, ठीक है? एक सतह आवश्यक क्या हो? वक्र हो, ठीक ना? चलिए, लेंस की शर्त लेंस की शर्त पहला क्या होता है? पारदर्शी हो, है ना? पहला क्या हो? पारदर्शी हो। पारदर्शित होना आवश्यक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फिगर के द्वारा चित्र के द्वारा दिखाया गया है, ठीक ना? चलिए, दूसरा क्या हो? पहला तो हो कि पारदर्शी हो, दूसरा क्या हो? 2 सतह 2 सतह से घिरा हो, 2 सतह से घिरा हो, 2 सतह से घिरा हो, ठीक ना? वस्तु 2 सतह से घिरा हो। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा जो कह रहा है वो कि एक सतह आवश्यक वक्र हो, ठीक है? एक सतह जो क्या हो? आवश्यक वक्र हो, है ना? एक सतह क्या हो? आवश्यक वक्र हो, यानी हल्का टेढ़ा, कम से कम एक सतह वक्र हो। एक सतह वक्र हो तब जाके क्या सकता है? लेंस हो सकता है ना? तब जाके क्या हो सकता है? लेंस हो सकता है। चलिए, समझ में आया? लेंस की शर्तें समझ में लेंस की शर्तें समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ठीक है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम लोग अंतर जानेंगे, ठीक ना? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर।
उत्तल लेंस में कौन, उत्तल में क्या होता है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे आप सबको पहले ही पता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस बताइए, ये शीर्ष है ना, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये क्या है, पतला है ना, पतला है, और बीच का भाग क्या है, मोटा है, तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और वही अवतल लेंस पे क्या हो जाएगा, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये अवतल लेंस, ये क्या है, शीर्ष जो है वो मोटा है और बीच का भाग क्या है, पतला है ना, बीच का भाग जो क्या है, पतला है। तो उत्तल में क्या हो जाता है, उत्तल में क्या होता है कि बीच का भाग मोटा होता है और दोनों शीर्ष का होता है वो पतला होता है ना, दोनों शीर्ष का क्या होता है, पतला होता है। और अवतल, अवतल में क्या होता है, अवतल में क्या होता है, अवतल में जो होता है, अवतल में जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बीच का जो भाग होता है पतला होता है, और शीर्ष का जो होता है ना वो क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है ना। तो समझ में आया उत्तल और अवतल। आगे चलिए, दूसरा में क्या है, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का क्या होता है, उत्तल लेंस का क्या होता है, उत्तल लेंस का जो धनात्मक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। और वही अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है। तीसरा नंबर आइए, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, क्या होता है बाबू, पॉजिटिव में नेगेटिव होता है ना, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उसी तरीका से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना। ध्यान दीजिए, पांचवा है कि पांच, उत्तल लेंस के वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वही अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में सिर्फ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। समझ में आया, अवतल और उत्तल में लेंस अंतर आएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अगर अंतर आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, लिखा जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या कहलाता है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या कहलाता है। तो उत्तल लेंस जिसका शीर्ष क्या होता है, जिसका शीर्ष क्या होता है बाबू, पतला होता है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जिसका शीर्ष पतला होता है, दोनों शीर्ष पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है ना। और अवतल में क्या होता है, अवतल में होता है जिसका शीर्ष दोनों, दोनों शीर्ष चौड़ा और बीच का भाग कितना हो, पतला हो, ठीक है। उत्तल में समझ में आ जाएगा, अवतल भी समझ में आ जाएगा, समझ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस को भी तीन भाग में बांटते हैं, है ना, तीन भागों में बांटा गया, और अवतल लेंस को भी तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला जो होगा वो उभयोतल हो जाएगा, उभयोतल हो जाएगा। और दूसरा क्या, समतलोतल हो जाएगा। और तीसरा अवतलोतल हो जाएगा, है ना। ये उत्तल लेंस का है। और अवतल लेंस का हो जाएगा कि उभयावतल हो जाएगा, समतलोतल और उत्तलावतल हो जाएगा। कि उत्तल और अवतल में दोनों में क्या होता है, उत्तल और अवतल में दोनों तीन तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए, और इसका उपयोग ध्यान दीजिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चश्मा बनाने में, कैमरा के लेंस में, और घड़ी साज के द्वारा छोटे छोटे पुर्जों को, यानी घड़ी घड़ी का जो होता है उसका छोटा छोटा पुर्जों में, और सूक्ष्मदर्शी में, है ना। जो घड़ी बनता है उसका पाठ पुर्जा देखने में कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, अभिसारी क्यों कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है ना। अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो प्रकाश को एक एक जगह एकत्रित करता है ना, एक जगह एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना।
और अवतल लेंस को क्या कहता है, अपसारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसको कहते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आया? और इसके जो लेंस शर्तें हैं वो कौन-कौन से शर्तें हो सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिए, लेंस का होने के लिए किसी पारदर्शी का होना जरूरी है, पारदर्शी का होना जरूरी है, 2 सतहों को घिरा होना चाहिए और एक सतह का आवश्यक क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, ठीक है, हल्का तिरछा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, उत्तल और अवतल लेंस में आपको अंतर बताए हैं ना, उत्तल और अवतल लेंस के अंतर बताए कि कौन-कौन सा अंतर होना चाहिए। चलिए आज का क्लास जो है इतना ही, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, है ना? चलिए आज के क्लास इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।